भाई मेरे सिटी में एमएमए जिम नहीं है, मैं क्या करूँ, या फिर मैं ये सिटी में हूँ, मुझे कौन सा एमएमए जिम ज्वाइन करना चाहिए। और अभी तो इंडिया में इतने अच्छे अच्छे लेवल पे भी एमेचर फाइट्स हो रहे कि मैं ऑनलाइन जो पीटीज लेता हूँ या आई टेक ऑनलाइन वर्कआउट्स ऑफ पीपल, इफ़ यू वांट यू कैन डीएम मी। मैं खुद भी जब भी अपने रिलेटिव्स को बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एमएमए कर रहा हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता है कि एमएमए क्या चीज़ है, या फिर फाइटिंग क्या है, या फिर फाइटिंग क्यों करता है ये बंदा, क्या होता है फाइटिंग से। अगर सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ, मैं नहीं, हमारे सल्लू भाई बताएंगे क्या होता है। यार इसमें तो कैसे भी मार सकते हैं, चलेगा, रोड फाइट ही तो है, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग लगती है। Are you serious? This is torture. They're torturing me and everyone else watching. Wait. तो ऐसे ही कमेंट किया करो। ये आज का वीडियो का भी टॉपिक का रीज़न एक कमेंट ही है, सिर्फ कमेंट ही नहीं, इसके पहले भी मेरा एक प्लान था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट और भी 3-4 टॉपिक्स लाइंड अप थे, तो उसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा डिले होता गया। सो एनीवेज इस कमेंट ने आज इस वीडियो को थोड़ा प्रायोरिटी बना दिया है। सो सीन ऐसा है कि मुझे एक कमेंट आया था बैड हंटर लाइफ की तरफ से कि भाई एमएमए कैसे ज्वाइन करे या फिर एमएमए में एंट्री कैसे ले। तो इसका सिंपल आंसर है, सबसे पहले तो आगे देखो वीडियो में यार। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक पाटिल, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फाइटिंग कॉम्बैट्स एंड लेट्स रोल द इंट्रो। Hello and welcome fighters. Before watching this video, click this subscribe button to get subscribed to my channel and also click this bell icon to get notified about self-defense and sports related content whenever I upload them in future. That being said, let's watch the video. इसका आंसर देने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एमएमए होता क्या है, क्योंकि हमारे कंट्री में सीन ऐसा है कि मैं खुद भी जब भी अपने रिलेटिव्स को बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एमएमए कर रहा हूँ, तो उनको समझ में नहीं आता है कि एमएमए क्या चीज़ है, या फिर फाइटिंग क्या है, या फिर फाइटिंग क्यों करता है ये बंदा, क्या होता है फाइटिंग से। तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि एमएमए एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इज़ अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल लेवल का ये स्पोर्ट्स है। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा देसी स्पोर्ट है, ऐसा कुछ। सो अगर आपको अभी भी नहीं पता तो एमएमए इज़ नोन एज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। इसमें सारे मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर आ जाता है, कराटे, टाइकोंडो, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, जिजुत्सु, ग्राउंड एंड पाउंड, ये सब चीज़ें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में आती है। अगर सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ, मैं नहीं, हमारे सल्लू भाई बताएंगे क्या होता है, ये देखो। He hurt him. He hurt him. Trying to finish it. Can he protect himself? Man, he's cut. He got hit with big shots, but look, he's using that veteran experience to hang on. Oh, he tagged him. इस फाइटर पर भी भारी पड़ रहे हैं अपने देसी अखाड़ी स्टाइल में। Zayn is down. That's a lock. There comes the choke. तो देखा आपने, हमारे सलमान भाई ने बताया कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्या होता है अपने मूवी के थ्रू। तो ये सुल्तान मूवी का क्लिप था। तो दिस इज बेसिकली नोन एज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। जो केज फाइटिंग होता है दैट इज अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। बहुत लोगों को देख के लग रहा होगा तो अरे यार इसमें तो कैसे भी मार सकते हैं, चलेगा, रोड फाइट ही तो है। ऐसा नहीं होता। दिस इज प्योरली टेक्निकल स्पोर्ट्स। इसमें बहुत टेक्निक, हाई लेवल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इसमें, ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए। दिस लुक्स ईजी बट इट इज़ंट ईजी। सो यहाँ पे मैंने क्लियर कर लिया कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स। ओके, सो अभी बात आती है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हम लोग ज्वाइन कैसे करें या फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एंट्री कैसे लें। तो सबसे सिंपल है यार, एमएमए का कोई एक जिम ज्वाइन कर लो अपने सिटी में। वेट, अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो मुझे खुद कमेंट्स करके लोग पूछते हैं कि भाई मेरे सिटी में एमएमए जिम नहीं है, मैं क्या करूँ, या फिर मैं ये सिटी में हूँ, मुझे कौन सा एमएमए जिम ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो। यहाँ पे मैंने मेजरली क्लियर किया है, ये तो पार्ट 1 है, मेजरली मैंने क्लियर किया है कि कौन से एमएमए जिम्स है टॉप इंडिया में, तो आप उसको चेकआउट करो। इफ़ यू कैन अफोर्ड टू स्टे आउट ऑफ स्टेट, अपना घर बार छोड़ के अगर आप स्टे करना अफोर्ड कर सकते हो तो आप इन जिम्स में जाओ। दीज आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन कंट्री। एंड सेकेंडली अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो लोकल जिम्स फाइंड आउट करो। अगर वो भी नहीं मिल रहे तो कोई भी एक स्टाइल को पकड़ के चलो। अभी कोई भी एक स्टाइल से मेरा मतलब है मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, बहुत सारे स्पोर्ट्स है जैसे कराटे, टाइकोंडो, जिजुत्सु, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ब्राज़ीलियन जिजुत्सु। इनमें से कोई भी एक क्लासेस लगा लो यार। कराटे क्लासेस हर कहीं अवेलेबल है, टाइकोंडो हर कहीं अवेलेबल है, बॉक्सिंग क्लासेस मिल जाएंगे आपको। सो ऐसे कोई भी एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स को पकड़ो, उसको ट्रेन करो, और सिर्फ ट्रेन ही मत करो, उसको एज अ कॉम्पिटिटिव वे में ट्रेनिंग करो, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
में बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग लगती है. इट्स नॉट ईजी. मैंने ये वीडियो में बताया, ये वीडियो में चेकआउट करो. मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज़ नॉट ईजी. सो उस स्पोर्ट्स को एज अ कॉम्पिटिटिव वे में करो. आप अगर रेसलिंग कर रहे हो तो गिव योर बेस्ट इन रेसलिंग. रेसलिंग के टूर्नामेंट्स खेलो, दंगल लड़ो, और फिर आप जब एक लेवल पे पहुंचोगे, सिर्फ रेसलिंग नहीं, दिस वाज एन एग्जांपल, जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे अपने स्पोर्ट्स में, तभी आप बाहर जाने का ट्राई करो. इफ़ यू कैन गो आउटसाइड द स्टेट एंड यू कैन ट्रेन, या फिर आप कोई भी कोच हायर कर सकते हो, या फिर कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हो इंडिया में. ओके, सो ऐसे करके आप MMA में जा सकते हो, क्योंकि आपका वो टाइम पे एक लेवल रहेगा. यू विल बी अ नेशनल प्लेयर या फिर स्टेट प्लेयर, वट एवर इट बी. तो उसके बाद आप MMA में आ सकते हो. ऐसा मेरा सजेशन है. सेकेंडली, अभी सीन ऐसा है कि मैं ऑनलाइन जो PTs लेता हूँ, या आई टेक ऑनलाइन वर्कआउट्स ऑफ पीपल. इफ़ यू वांट यू कैन DM मी. ओके, एनीवेज, तो बहुत से पेरेंट्स लोग होते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि किक बॉक्सिंग सिखाना है मेरे बच्चे को भी मिक्स मार्शल आर्ट्स में डालना है, तो हम क्या करें, कैसे करें. सी, अगर आपको इनिशियली मिक्स मार्शल आर्ट्स का अगर ट्रेनिंग सेंटर मिल रहा है, बच्चों के लिए तो बहुत रेयरली मिलता है. मैं 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि मेजरली वो किड्स फिटनेस में चला जाता है. सो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को कोई एक स्पोर्ट्स में डालो. कराटे में डाल दो बचपन से. मैं खुद कराटे में था बचपन से. मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स से मैं कराटे कर रहा हूँ. तो आप अपने बच्चों को कराटे में डाल सकते हो, या फिर बॉक्सिंग में, या फिर रेसलिंग में. बेस्ट आई विल सजेस्ट इज रेसलिंग. आप रेसलिंग में डालो, क्योंकि रेसलिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहता है MMA में फॉर स्कोरिंग, क्योंकि टेकिंग समवन डाउन इज़ नॉट ईजी. ओके, और MMA में इसको थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग रहता है फॉर टेक डाउन. सो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर रेसलिंग, नॉट कंपलसरी. आप कोई भी स्पोर्ट में डाल सकते हो अपने बच्चे को, एंड देन उसको ट्रेन करवाने लगाओ. ट्रेन हिम लाइक ही वॉन्ट्स टू कम्पीट. ओके, सिर्फ ऐसी क्लास भेजो मत, ट्रेनिंग करवाओ एज अ कॉम्पिटिशन लेवल पे. स्लोली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 6-7 साल के बच्चों को भेज दो टूर्नामेंट में, बट स्लोली, क्योंकि ऐसे जब भी आप कॉम्पिटिटिवली ट्रेनिंग करते हो, वो बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग होती है. उसमें आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, मोबिलिटी बहुत डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है. तो और 6 to 7, 8 ईयर्स का जो एज होता है, वो ग्रोइंग एज होता है बच्चे लोगों के लिए. तो उनकी स्ट्रेचिंग और मसल डेवलपमेंट ये सब बहुत अच्छे से हो जाता है. तो जब भी वो 15, 16, 17 एज के होंगे, उनका स्पोर्ट लेवल बहुत अलग लेवल पे रहेगा. तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम उम्र से ही ट्रेनिंग के लिए डाल दो, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर योर चाइल्ड. ओके, आफ्टर दैट होने के बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स जिम ज्वाइन कराओ कोई भी. देन कम्पीट, कॉन्टैक्ट, क्या बोलने वाला था यार मैं. ओके, देन वहाँ पे कॉन्टैक्ट करो उस जिम में, वहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आप शुरू कर दो. अभी मिक्स मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन होने के बाद फाइट कब करना है, या फिर मैं कम्पीट कब कर सकता हूँ, मैं केज में कब उतर सकता हूँ, कम से कम 1.5 साल से 2 साल तो आपको लगेंगे ही ट्रेनिंग के लिए. ओके, ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा चलेगा, बट 1.5 से 2 साल मैं सजेस्ट करता हूँ आप उतना ट्रेनिंग करो एंड देन गो फॉर अ फाइट. क्योंकि 1.5 से 2 साल में आप आपके सारे बेसिक्स क्लियर कर लोगे. मिक्स मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर आपको एक बेस रहेगा अच्छा खासा, तभी आप एडवांस लेवल पे जाओगे. सो आपके बेसिक्स क्लियर होने के बाद 1.5-2 साल के बाद यू गो फॉर एमेचर फाइट्स होते हैं. और अभी तो इंडिया में इतने अच्छे लेवल पे भी एमेचर फाइट्स हो रहे हैं कि टैपोलॉजी पे रिकॉर्ड लगता है. इफ़ यू आर फ्रॉम अ MMA बैकग्राउंड, यू नो व्हाट इज़ टैपोलॉजी. इफ़ यू आर नॉट, मैं बता दूंगा कि टैपोलॉजी एक ऐसा वेबसाइट है हमारे इसका, कि जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो भी फाइटर्स है उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड लगता है, उनका प्रोफाइल रहता है. बेसिकली इट्स लाइक अ रेज्यूमे टाइप. तो उसमें उनका प्रोफाइल, एज और ये सब चीज़ें होती हैं. सो उस पर रिकॉर्ड लगता है. तो जब भी आप प्रोफेशनल डेब्यू करने जाते हो, जब भी आप प्रोफेशनली फाइट करने जाते हो आफ्टर योर एमेचर करियर, तो वो रिकॉर्ड बहुत काम आता है, क्योंकि यू शो योर रेज्यूमे देयर फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर प्रो. तो प्रो शॉट के लिए गो फॉर एमेचर फाइट्स. ऑलमोस्ट अराउंड 8 से 10 एमेचर फाइट्स खेल लो, अच्छा खासा रिकॉर्ड बिल्डअप करो, एक्सपीरियंस गेन करो, दैट इज़ मेन, एंड देन गो फॉर अ प्रो डेब्यू. सो ऐसे एंट्री होती है हमारे मिक्स मार्शल आर्ट्स में. फिर प्रो डेब्यू करने के बाद तो यार आपको प्रमोशंस खुद सामने से देखेंगे, आपको खुद साइन करेंगे. दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग. ओके, सो आप जितना हो सकता है टेक्निकली खेलोगे, उतना आपको अच्छे प्रमोशन साइन करेंगे, उतना आपका लेवल अप होते जाएगा. ओके, एंड रिगार्डिंग द अर्निंग, अभी आपको सवाल भी आता होगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के फाइटर कितना अर्न करते हैं. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि MMA फाइटर्स कितना अर्न करते हैं, एटलीस्ट इंडिया में. इंटरनेशनल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा. इस चैनल पे हम सिर्फ इंडियन MMA की बात कर रहे हैं, नो 1FC, नो UFC. ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो चैनल को. 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचा दो. 1000 सब्सक्राइबर्स पे कुछ तो स्पेशल करेंगे यार हम लोग, पता नहीं.
आप लोग सजेस्ट करो या फिर मैं कुछ तो प्लान कर लूँगा, देखते हैं. बट वील डू समथिंग ग्रेट एट 1000 सब्सक्राइबर्स. सो सब्सक्राइब. कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते. चलो, so thank you so much for watching. Jai Hind and take care.